हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या ऐसा कोई काम जो हम कर चुके हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ना कहते हैं। जो हम अभी अभी कोई काम कर चुके हैं और उसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि हम कोई काम हम अभी अभी नहीं कर चुके हैं। जैसे कि हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ओनली टू होती है, एक है हैज और दूसरी ये है। हैज कहाँ लगेगी, हैव कहाँ लगेगी? अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो वहां पे हम हैज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट दे यू वी आई होगा तो वहां पे हम हैव लगाएंगे। ये याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट के मुताबिक तय होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ना नेगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे, तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, और उसके बाद जो है ना नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना उसमें हमेशा जो है आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती, सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है। लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट है। हैज और हैव दोनों साथ में नहीं आएंगे। हैज या हैव में से एक आएगा, या हैज आएगा या हैव आएगा। वो हम सब्जेक्ट के मुताबिक तय करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर ही शी इट या कोई भी नेम होगा तो वहां पे हम हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर दे यू वी आई होगा या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम हैव लगाएंगे। अगर हम एग्जांपल के साथ समझें तो एग्जांपल इसका शी हैज नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुकी है। वो काम जो है ना कोई काम नहीं हो चुका है तो हम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। जैसे कि शी हैज नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुकी है। शी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, और आप देख सकते हैं कि शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हमने हैज लगाया, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हैज के बाद अब अगर स्ट्रक्चर में देखें कि हैज के बाद क्या है, नॉट आया है, तो हमने नॉट लगाया। जो है ना नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ईट को हमने ईटन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे फूड, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये याद रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को देख के आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दूसरा है कि दे हैव नॉट डन वर्क, उन्होंने काम नहीं कर चुके हैं, वो काम नहीं कर चुके हैं। दे हैव नॉट डन वर्क। दे यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, और दे के साथ क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि दे के साथ हमेशा हैव आएगा, तो हमने हैव लगाया। बाद में जो है नॉट है तो हमने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हमने डू को डन लिखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब के क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब के, और वर्ब जो है यहाँ पे क्या है, डन जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हमने नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और दे के साथ हमेशा हैव लगाया तो हमने हैव लगाया। दे यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट। दूसरा है कि ही हैज नॉट मेड प्रूडेंट डिसीजंस। प्रूडेंट कहते हैं ऐसा कोई काम जो हम अक्लमंदी से करें, सोच समझ कर करें, तो उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। ओके, ही के साथ भी हमेशा हैज लगेगा। आप देख सकते हैं कि ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। मेक को हमने मेड लगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। प्रूडेंट डिसीजन एक ऑब्जेक्ट है, उसने जो है ना अक्लमंदी से जो है ना डिसीजन नहीं लिया। यू हैव नॉट डिस्क्राइब्ड इट इन विविड डिटेल। विविड कहते हैं किसी चीज को वाज़ेह तौर पर बयान करना। मीन्स किसी चीज को मीन्स ऐसे बयान करना जो समझ में आए, वाज़ेह तरीके से बयान करना, उसको विविड कहते हैं। यू हैव नॉट डिस्क्राइब्ड इट इन विविड डिटेल, तुमने उसको जो है ना वाज़ेह तरीके से नहीं समझाया, डिस्क्राइब किया, तुमने उसको वाज़ेह तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। तो डिस्क्राइब को हमने डिस्क्राइब इट लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, और यू के साथ हमेशा हैव लगेगा तो हमने हैव लगाया। आप देख सकते हैं कि यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। नॉट हमने इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है कि शी हैज नॉट शोवन एम्पैथी टू अदर्स।
शी हैज नॉट शोवन एम्पैथी टू अदर्स, उसने दूसरों के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई। एम्पैथी कहते हैं दूसरों के साथ हमदर्दी दिखाना, दूसरों के दुख सुख में शामिल होना और दूसरों के दुख में अपना दूसरों का दुख अपना दुख समझना, उसको एम्पैथी कहते हैं। उसने जो है ना एम्पैथी दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई है। शो को हमने शोविन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। नॉट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी के साथ हमेशा हैज लगेगा, ये याद रखिएगा क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा है कि दे हैव नॉट अचीव्ड फेनोमेनल रिजल्ट। फेनोमेनल कहते हैं कमाल का या बेमिसाल, कमाल या बेमिसाल को फेनोमेनल कहते हैं। उन्होंने दे हैव नॉट अचीव्ड फेनोमेनल रिजल्ट्स, उन्होंने जो है ना कमाल का रिजल्ट्स जो है ना अचीव नहीं किया है। दे के साथ हमेशा हैव लगाया तो हमने हैव लगाना पड़ता है तो हमने हैव लगाया। दे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट ने इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अचीव को हमने अचीव लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ये याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसमें मेन वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। फेनोमेनल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि इट हैज नॉट, दूसरा है कि इट हैज नॉट स्टॉप्ड रेनिंग, जो है ना बारिश नहीं रुकी है। इट हैज नॉट स्टॉप्ड रेनिंग। स्टॉप को हमने स्टॉप्ड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बनाना है। स्टॉप को हमने स्टॉप्ड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है और इट के साथ हमेशा हैज आएगा। ये याद रखिएगा कि इट के सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ हैज लगाया। आप देख सकते हैं कि इट के साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। दूसरा है कि आई हैव नॉट यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर चुका हूँ, कोई काम नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर चुका हूँ। तो आई के साथ भी हैव लगेगा, ये याद रखिएगा। आई यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और नॉट हमने इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। यूज को हमने यूज लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। मोबाइल यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। लास्ट में है कि यू हैव नॉट गॉन देयर, तुम वहां नहीं जा चुके हो। यू हैव नॉट गॉन देयर, तुम वहां नहीं जा चुके हो। यू यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमने हैव लगाई हेल्पिंग वर्ब। नॉट हमने इसलिए लगाई क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। गो को हमने गोन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। देयर यहाँ पे क्या है एक ऑब्जेक्ट है। ये इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही सारे सेंटेंस बन रहे हैं और आप इस स्ट्रक्चर को देख के ही काफी सारे सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हैं। चलो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।